साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो है कि कितने साउंड को कंट्रोल करता है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में हमें लिख के बताइए। क्या क्या पहले से ये बात पता था क्या? तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन कितने प्रकार का मतलब कितने प्रकार के साउंड को मतलब कंट्रोल करता है दोस्तों। क्योंकि आज हम इस बात को, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक, मेडिटेशन कर रहे थे, सांसों पर ध्यान दिए हुए थे। तो उस समय हमारे अंदर से आया कि अरे हमारा ब्रेन तो इतना इतना प्रकार का थॉट को कंट्रोल कर रहा है। तो हम सोचे आपके साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल जो है कि हम क्या कि प्रैक्टिकल में हम बिलीव करते हैं, रियलिटी में बिलीव करते हैं दोस्तों, तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा माइंड, पिक्चर अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, इधर लिख लेते हैं माइंड। माइंड क्या हुआ? साउंड। अब यहां पर गौर से देखिएगा। अब जो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन, इसको आप जानते होंगे, लेकिन जो है कि जाने अनजाने में नहीं पता होता है। लेकिन देखिए, आपका अगर मम्मी बोली, ठीक, कोई वो क्या है? साउंड ही है ना। आपकी मदर बोला, ठीक, आपकी मदर जो है कि बोली कुछ चीज, तो आपको पता चलता है कि मेरी मम्मी का आवाज है। आपके फैमिली में ब्रदर बोलते हैं, आपके भाई बोलते हैं, तो आपको पता चलता है ये भाई का आवाज है। पता चलता है कि नहीं चलता है? सब क्या है? साउंड तो मतलब आवाज ही है ना, वो आवाज ही है। लेकिन उस आवाज को कौन पहचान रहा है? माइंड ही तो पहचान रहा है दोस्तों। आपका सिस्टर बोलता है, आपका सिस्टर बोलती है कि आपको कुछ चीज के बारे में, तो मतलब कि आपका माइंड क्या करता है? कनेक्ट करता है, ये सिस्टर का आवाज है। आपके पीछे सब चीज हो रहा हुआ है, आप दूसरे रूम में है, वहां से चिल्लाए आवाज आ रहा है आपको, तो आप समझते हैं ये मेरे भाई का आवाज है, ये मेरे बहन का आवाज है, ये मेरे पिताजी का आवाज है। कैसे पहचानते? ब्रेन के द्वारा तो पहचान रहे ना। कितने साउंड है, सबके साउंड की अलग अलग मीनिंग हमारा माइंड जो कैप्चर करके रखता है। वो कौन करता है कैप्चर? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबको जो है कि मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बच्चे का रोने का आवाज है। कैसे पता चलता है? जब कोई बच्चा जो है कि रोता है तो पहले पता चल जाता है। बस आ रही होती है, हम लोग घर में भी रहते थे, पहले पता चलता है बस आ रही है। ट्रेन की आवाज, क्या सब तो साउंड ही है दोस्तों ना। सब साउंड है, लेकिन सब साउंड का मीनिंग जो है कि अलग अलग बना के रखे हुए हैं। अलग अलग जो है कि माइंड में स्टोर हुआ है। आप लोग को भी पता चल रहा होगा आप क्या कि ये साउंड कितना प्रकार का हम लोग का माइंड कंट्रोल करता है। बहुत एन प्रकार का थाउट। डॉगी बोलता है तो हम लोग को पता चलता है डॉग आ गया है। जबकि हम लोग देखते भी नहीं है, फिर भी पता चल जाता है कि बोलने से। कोई पक्षी उड़ रहा होता है तो या हर एक पक्षी का, कौवा बोलता है, अलग आवाज हम लोग का, सिर्फ आवाज सुन करके पता लगा लेते हैं ये कौवा बोल रहा है, ये मैना बोल रहा है, ये तोता बोल रहा है। ये सब क्या होता है? आवाज से ही हमारा माइंड में जो है कि प्रोग्रामिंग हो जाता है कि इस चीज को लेकर के, ये जिस चीज को लेकर के सारा चीज जो है कि हमारा माइंड में कंट्रोल करता है दोस्तों। सोचिए, अगर आपके साथ ये हो रहा है, अगर आप जो है कि देख रहे होंगे कि ऐसा चीज आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपका ब्रेन ठीक काम कर रही है। अब क्या है कि अब ओसीडी क्यों हो जाता है? ओसीडी में क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर जो है ना कुछ हम लोग मान लेते हैं और कुछ गलत चीज को सही मान रहे होते हैं। हमारा ब्रेन का फंक्शन है, देखिए कितना साउंड हम दिखाए, एक ही साउंड, सिर्फ सब तो साउंड ही है ना दोस्तों। इसको रिलेट करते हैं ओसीडी से, ठीक, सब तो साउंड ही है ना। लेकिन मम्मी का आवाज सुनते ही आता है मदर का, भाई का सुनते ही भाई का, बहन का तो बहन का आवाज जैसे आता है लगता है हाँ बहन बोल रहे हैं। फिर उसी तरह से जो है पिताजी का, उसी तरह कौवा, मैना, तितली, तितली का तो हो सकता है ना जाने, लेकिन फिर भी वो उनका पंख का आवाज आ जाता है। तो कबूतर का हो गया, फिर उसके बाद डॉगी का हो गया, बस का हो गया, कितना आवाज, सिर्फ सब तो साउंड ही है ना। सबका मीनिंग हम लोग अंदर में क्या करते हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। ये इनका आवाज है, ये इनका आवाज है, ये जो है कि इस तरह का आवाज बोल रहा है तो ये इनका आवाज है। फिल्म का एक्टर का आवाज पहचान लेते हैं बहुत लोग, आवाज से पहचान लेते हैं। तो ये क्या चीज होता है कि हम लोग अंदर में जो है कि माने हुए हैं, जाने अनजाने ये सब चीज माने हुए हैं। उसी तरह से जो है ना,
माइंड को ये पता नहीं है क्या चीज सही, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। उसको आप गलत चीज मनाएंगे तो गलत चीज को भी सही मानेगा, और सही चीज मनाएंगे तो सही चीज को भी गलत मानेगा। बस इसी कारण से ओसीडी होता है कि आपने गलत चीजों को, अगर आप गलत चीजों को सही मान रहे होते हैं, इसी कारण से ओसीडी हो जाता है। और हम लोग को एक आदत नहीं कि हम लोग अंदर जो बोलते हैं ना, माइंड के अंदर जो बोल रहे होते हैं, उस चीज को सुनने की आदत नहीं है। बाहर की आवाजों को तो सुन लेते हैं, ठीक है, हमारे अंदर में जो इतने सारे आवाज जो है कि जो बोल रहे होते हैं, बहुत सारे चीज दिन भर में बोल रहे होते हैं, उसके कारण से इमेजेस बनते हैं। जैसे हम अभी बस बोले, ठीक, बस बोले तो आपको बस का इमेज बन गया हो। उसी तरह से बहुत सारी चीज अंदर में हम लोग बोल रहे होते हैं, उसको सुनने की आदत है कहाँ। उसको सुनने के लिए पहले मेडिटेशन करना होगा दोस्तों। मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट बैठ जाइए अपने कोई चेयर पे, जो जिस स्टेट पे बैठना हो उस स्टेट पे, जो परमानेंट चीज है उसके साथ जुड़िए, जो कि कभी खत्म नहीं होगा, मतलब खत्म होने वाला नहीं। जैसे सांस, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक तो सांस रहेगा ही दोस्तों ना, ये परमानेंट चीज है। बस इसको देखना है। इससे क्या होगा, आप प्रेजेंट में आ जाएंगे, और इसको जब जब देखेंगे, जब जब आप देखेंगे तो आपका फोकस, कभी कभी माइंड अंदर में कुछ कुछ बोलेगा भी, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, बस अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना। थॉट आएगा जाएगा, बस उस पर रिएक्ट नहीं करना है दोस्तों। ये हुआ मेडिटेशन का पार्ट। उसी में आप देखेंगे बहुत सारा थॉट आ रहा है जा रहा है, हम आपका फोकस है सांसों के ऊपर, तो वो उस आवाजों को आप सुनना चालू कर देंगे, देखना चालू कर, आपको देखना है, देखना ही सुनना हो जाएगा वो। आप जो है कि देखने का आदत नहीं है दोस्तों, इस तरह से देखेंगे तो आपका माइंड पे कंट्रोल आने लगेगा। आप जाने लगेंगे माइंड ऐसे काम करता है, माइंड में ये चीज है, माइंड में ये चीज थॉट है, ये चीज, ये सब ये चीज है, ये जानने लगेंगे आप। लेकिन उसके लिए पैसेंस चाहिए, उसके लिए धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर जो बदलाव आएगा दोस्तों। तो आपको पता चला होगा साउंड के बारे में दोस्तों, हमारा माइंड कितने प्रकार का साउंड कंट्रोल करता है। एन प्रकार का, बहुतों प्रकार का हमारा माइंड जो है ना साउंड कंट्रोल करता है। और हर एक के लिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक के लिए अलग अलग फीलिंग है, इमोशन है, हर एक साउंड के लिए। आपका जैसे आपका भाई बोला तो उसके लिए अलग इमोशन बनता है, दोस्त बोला तो अलग इमोशन बनता है। साउंड से ही बहुत सारा चीज हो जाता है। आपका पिताजी बोला तो अलर्ट हो जाते हैं, मतलब सब तरह का जो है ना साउंड, सिर्फ साउंड के कारण हमारा माइंड जो है ना हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये साउंड के साथ, ये आपका जितना भी साउंड होगा, हर एक के साथ जो इमोशन है, फीलिंग जुड़ा हुआ है हम लोग के माइंड के अंदर। तो कितना माइंड कंट्रोल करता है, इस चीज को समझने का प्रयास करना है। तो समझेंगे तो बहुत, ये भी आपको आगे जाकर के ओसीडी में बहुत फायदा करेगा। आप इससे ओसीडी से बाहर निकलने में आपको यहाँ भी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, आप जान पाएंगे। और इसके साथ जो हमारा माइंड, ये चीज फीलिंग जुड़ा हुआ है, ये चीज जो है कि थॉट, ये आवाज आने के कारण से हमको पता चल जाता है। तो उसी तरह माइंड में तरह तरह का थॉट आता है, तो मेरे साथ ये फीलिंग जुड़ा हुआ है, ये चीज समझने को मौका मिलेगा दोस्तों आपको। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हमारा साउंड जो है ना, साउंड एक ही प्रकार का आता है, लेकिन उस साउंड के जो है कि मतलब अनेकों जो है लोगों का थॉट आ जाता है। अनेकों साउंड एक ही, मतलब सब तो साउंड ही है ना, मिला जुला के सब तो साउंड ही है ना। लेकिन साउंड के कितने प्रकार हो जाते हैं, कितने प्रकार का। मम्मी अलग बोल रहे, पापा अलग बोल रहे, बस अलग बोल रहे, ट्रक अलग बोल रहे, आवाज, सब तो आवाजें दे रहे हैं ना। लेकिन सब आवाज का जो मीनिंग हमारे माइंड में अलग किया हुआ है दोस्तों। कहाँ, इस साइकोलॉजिकल लेवल पर समझने का प्रयास करना होगा। साइकोलॉजिकल लेवल पर हम लोग का सारा चीज चेंजेज है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चाहते हैं काउंसलिंग लेने के लिए, या कोई चाहते हैं हमसे बातचीत करने के लिए, तो दोस्तों दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। ये मेरा 7667818517, इस पे बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।